सिर में लगी रहे हम थोड़े। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसोदिया में शनिवार 7 मार्च की सुबह उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब प्रशासन, पुलिस और राजस्व विभाग की करीब 25 सदस्यीय टीम गांव में सर्वे नंबर 77, 78, 79, 80 और 99 की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए पहुंची थी। जैसे ही प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई शुरू की, उसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने विरोध करते अचानक पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव की घटना में धामनोद थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे, एक महिला पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हो गए। वहीं पथराव के दौरान तहसीलदार की गाड़ी के कांच भी तोड़ दिए गए। थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे को गंभीर चोट लगने के कारण इंदौर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही मनावर एसडीओपी ब्रजेश मालविया, एसडीएम प्रमोद गुर्जर, धामनोद एसडीओपी मोनिका सिंह, तहसीलदार कुणाल आवासिया, नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। धर्मपुरी थाना प्रभारी संतोष यादव सहित आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम भी तैनात की गई। जानकारी के अनुसार सिरसोदिया गांव में सर्वे नंबर 99 की करीब 0.492 हेक्टेयर जमीन 2 बीघा को लेकर पिछले 2 वर्षों से विवाद चल रहा था। ये जमीन अनिल, धर्मेंद्र, अनीता और लतीदा के नाम दर्ज है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में सर्वे नंबर 77, 78, 79 और 80 में धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर की बहू पल्लवी दीपक ठाकुर के नाम से दर्ज है। आरोप है कि उक्त जमीन पर संतोष पिता नेवा और नेमाबाई पति मोहन द्वारा अतिक्रमण किया गया था। कोर्ट द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद भूस्वामियों को जमीन का कब्जा दिलाने के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची थी। इसी आदेश के पालन में नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल पुलिस बल और पटवारियों के साथ गांव पहुंचे थे, जहां मकान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही विवाद भड़क गया और पथराव की घटना हो गई। घटना के बाद अतिक्रमणकर्ताओं ने कब्जा किया हुआ मकान खाली करने के लिए प्रशासन से 8 दिन की मोहलत मांगी। हालांकि प्रशासन ने केवल 2 दिन का समय दिया है। सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। बहुत दिन से ही सिरसोदिया में ये जमीन को लेकर, मकान को लेकर विवाद की स्थिति चल रही थी। कोर्ट का क्या फैसला हुआ और अभी आज को क्या बयान? आज हमको 3 दिन का समय मिला है सर, और कोर्ट का फैसला तो साइड ही आया है, सामने पक्ष। हाँ, सामने के पक्ष में आया है। आप इस मकान में कब से निवास कर रहे हैं? हम लगभग 70-80 साल से, हमारे पापा यहीं रहते थे, हम ये सामने वालों का क्या कहना पड़ता है इस मकान को? बस ये बोलते तोड़ो। 2 साल से ही तोड़वा रहे, मतलब जब से विधायक साहब ने जमीन खरीदी, कालू सिंह ठाकुर ने, जब से लड़ाई दंगे होते ही रहते हैं। इस पूरे जो मकान बना हुआ आपका, जो पूरा स्क्वायर फीट में, इसमें किस किस की जमीन जा रही है, क्या है पूरा मामला? इसमें बता देगा, आदि तो अनिल की है, धर्मेंद्र की है, और आदि पल्लवी कौन है? ये विधायक साहब की बहू, उनके नाम? हाँ, उनके नाम से। आप क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए साहब। किस प्रकार का न्याय? कानून द्वारा न्याय चाहिए कि हम इतने सालों से रह रहे हैं, तो कुछ तो न्याय चाहिए। आपका नाम? संतोष। सर, अतिक्रमण हटाने की कुछ क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, आज सुबह की घटनाक्रम में एक प्राइवेट मकान बना हुआ था, प्राइवेट कंप्लेंट पर उसमें डिसीजन हुआ कोर्ट का। उसी विवाद को, उसका कब्जा दिलाने के लिए यहाँ पर सामान्य राजस्व विभाग के साथ में एसडीओ और पुलिस विभाग भी यहाँ पर मौजूद था। बातचीत चली रही थी। इसी दौरान घर की जो महिलाएं, उनके द्वारा जो है पुलिस और प्रशासन के साथ में जबरदस्ती की गई। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर असलेट डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की गई, जिसको पुलिस अभिरक्षा में लेकर हॉस्पिटलाइज किया गया। उन्हें अभी वर्तमान में सिविल हॉस्पिटल में और पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। संपूर्ण घटनाक्रम में चूँकि प्राइवेट कंप्लेंट है और प्राइवेट व्यक्ति का लैंड है, इस लैंड पर प्राइवेट कब्जा है, उसी कब्जे को छुड़ाने आए थे, उसी कब्जे को कब्जा दिलाने आए थे, जिसमें इस दौरान अज्ञात लोगों ने संभवतः, जो कि इस व्यक्ति हैं, संतोष नाम का जो व्यक्ति जिसका कब्जा है इस पर, उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके द्वारा पथराव किया गया था। वर्तमान में कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं, शांति बनी हुई है। इसी घटनाक्रम में हमारे जो धामनोद के टीआई है, उनका पाँव मुड़ गया था, जो कि अभी उनका सिटी स्कैन हुआ तो उसमें फ्रैक्चर आया है। वर्तमान में प्रशासन के द्वारा स्वतः उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है। 2 दिन में स्वतः खाली कर देंगे। अगर खाली नहीं करते हैं तो वो प्रशासन स्वतंत्र कार्रवाई करेंगे। कानून व्यवस्था की जो स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। जो पथराव कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।
सर कब्जा दिलाने की कार्रवाई हो रही थी सर, लोगों के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, क्या कुछ निराकरण निकल पाया, क्या था पूरा मामला सर? इसमें धामनोद के सिरसौदिया विलेज में एक प्राइवेट व्यक्ति की लैंड है, उसने उसकी जमीन पे एक किसी प्राइवेट व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है। तो उसके लिए उसने सक्षम न्यायालय जो तहसीलदार है उनके प्रकरण लगाया हुआ है। तो जहाँ से आदेश हुआ उसको हटाने का, और फिर वो व्यक्ति सिविल कोर्ट भी गया था, वहाँ से भी उनका बात खारिज कर दिया गया। उसी के आधार पे आज जो तहसीलदार है संबंधित और पुलिस जो है उन्होंने मिलकर यहाँ अतिक्रमण करने की कार्रवाई की जा रही थी। चूंकि यहाँ थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हुई, उसको संभालते हुए शांति व्यवस्था कायम की गई और संबंधित की चाहने पर उसको 2 दिन का समय दिया गया है, जिसमें उसका कहना है कि भाई वो 2 दिन में समय उसको उठाएंगे, समय तय किया गया है। मौके पर अभी पूरी शांति व्यवस्था कायम है। सर उसका कहना है कि जमीन 1 साल पहले खरीदी गई, हम 90 साल से यहाँ पर काबिल। ये प्राइवेट लैंड है, इतना मुझे जानकारी है, बाकी प्राइवेट लैंड को कोई भी खरीद ले सकता। थैंक यू। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो, नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।